घुघुतिया या घुघुत बागुला कुमाऊं क्षेत्र का एक अनोखा और लोकप्रिय त्योहार है जिसे मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम खासकर घुघुत एक विशेष प्रकार की मिठाई के नाम पर रखा गया है। बच्चों के लिए ये त्योहार बहुत ही विशेष है जिसमें बच्चों के गले में घुघुते की माला पहनाई जाती है। बच्चे इन्हें पहनकर पक्षियों को खिलाते हैं। घुघुतिया न केवल एक त्योहार है बल्कि यह प्रकृति, बच्चों और पक्षियों के प्रति कुमाऊं के लोगों के प्रेम और उनकी सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ सामंजस्य में रहना कितना महत्वपूर्ण है। इस दिन सुबह लोग स्नान करके पूजा करते हैं। बच्चे घुघुते की माला पहनकर उसे पक्षियों को खिलाते हैं। बच्चों को सिखाया जाता है कि पक्षियों को बुलाने के लिए गाना गाएं। काले कौआ काले घुघुते की माला खा ले। घुघुत बनाने के लिए चावल के आटे और गुड़ से स्वादिष्ट घुघुत तैयार किए जाते हैं। अगर आप इसे पहली बार अनुभव कर रहे हैं तो बच्चों और पक्षियों के साथ इस उत्सव की खुशी को साझा करें। इस त्योहार के संबंध में एक प्रचलित कथा के अनुसार बात उन दिनों की है। कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज करते थे। राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य उसे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनको एक बेटा हो गया जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ उससे कहती कि जिद न कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए कहती कि काले कौआ काले घुघुती माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौआ आ जाता जिसको देखकर घुघुती जिद छोड़ देता। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते तो वह उनको उसकी कोई चीज खाने को दे देती। धीरे धीरे घुघुती की कौवों के साथ दोस्ती हो गई। उधर मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था घुघुती को मारने के लिए सोचने लगा ताकि उसी को राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तब वह उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब वह घुघुती को जंगल की ओर लेकर जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काव काव करने लगा। उसकी आवाज सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतारकर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला कर दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे भी उसी पेड़ पे बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नजरें उस पर पड़ी तो उसने घुघुती की माला घुघुती की माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में ही कुछ बताना चाह रहा है। राजा और उसकी घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए। कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लौट आया। घर लौटने पर जैसे ही घुघुती की माँ ने घुघुती को देखा तो उनके प्राण लौट आए। माँ ने घुघुती की माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं रहता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्यु दंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघुती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। इसके लिए कुमाऊं में एक कहावत भी मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी को कौवे मुश्किल से मिलते हैं। इस
घटना से प्रेरित होकर कुमाऊं में यह प्रथा शुरू हुई है कि इस दिन बच्चों और पक्षियों को मिठाई और उपहार दिए जाते हैं। ये त्योहार पक्षियों के प्रति सम्मान को दर्शाता है, जिसमें पक्षियों को खिलाना इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे प्रकृति और जीव जंतु के प्रति कुमाऊं की श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति के साथ मनाए जाने वाले इस त्योहार का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो नई ऊर्जा और सौभाग्य का संदेश देता है। आपके यहाँ मकर संक्रांति किस नाम से और कैसे मनाई जाती है? इस त्योहार पर कौन से विशेष पकवान आपके घर में बनते हैं? इससे जुड़ी किसी पौराणिक या धार्मिक कहानी को आप जानते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।